नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। मैं चाहे अनचाहे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर आपके सामने कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई समीक्षा, कोई न्यूज़ एंड व्यूज़ लेकर चला आता हूं। जा सकता है, फिर भी सच्चाई यह है कि जब खबरें आती है और जब बात मामले को लेकर आपके सामने रूबरू होना पड़ता है। आज बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू आया है और उसमें जिस तरह से उन्होंने बिहार को लेकर एक विशेष बातचीत में जो बातें कही है, उस बात के बाद अब बिहार में सोचने समझने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल रहे और बहुत तेज तर्रार राजनेता रहे हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजैक हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का हुआ था, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हुआ है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि मुख्यमंत्री किस तरह से हाईजैक हैं और वह किस तरह से एक एसपीजी सिक्योरिटी के बाद भी किसी अन्य सिक्योरिटी के घेरे में हैं। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर आजकल जो विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और वह तीखी समीक्षा कर रहे हैं और वह जो बात उठा रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें सत्यपाल मलिक जी की जो बात है वो मुहर लगाती है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, इसलिए अगर वह बिहार में चंडाल चौकड़ी की बात करते हैं, 4 नेताओं की बात करते हैं, 2 नेता बिहार में और 2 नेता केंद्र की बात करते हैं, तो विपक्ष के नेता है, जाहिर है कि इस तरह की बातें विपक्ष का आरोप हो सकता है। लेकिन सत्यपाल मलिक जो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति के पहले बिहार में राज्यपाल थे और उन्होंने भी अब इस तरह की बात कहना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कोई मामला है। आपको मालूम होगा कि अभी हाल में जिस तरह से तेजस्वी यादव जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा कहा और इस बात को लेकर जब मैं मंथन करने बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि यह बात निश्चित तौर पर विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव को नहीं बोलना चाहिए। फिर भी विरोधी दल के नेता होने के कारण उनका यह हक बनता है या यह प्रचलन रहा है पूर्व में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों से मिथिला की यात्रा पर थे। पहले वो दरभंगा गए और फिर मधुबनी गए। मधुबनी में और दरभंगा में जिस तरह से उनके साथ काया के छाया के साथ जनता दल यूनाइटेड कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा चिपके रहे और उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री की यात्रा में यह मिथिला की जनता को दिखाने की कोशिश की कि कोई बिहार में मुख्यमंत्री हो, लेकिन मिथिला की धरती पर मुख्यमंत्री संजय झा ही है। और संजय झा जो 2-3 दिन पहले अपने इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और दरभंगा में बहुत सारी चीज़ें मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री का विशेष आशीर्वाद दरभंगा को मिलेगा। याद कीजिए, दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन याद करिए जब दरभंगा एयरपोर्ट का उसके सौंदर्यीकरण के लिए शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और उन्होंने उस सभा में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को रोशनी दिखाने के लिए किस तरह से उस कार्यक्रम में उनका नाम तक नहीं लिया था और
अपने सांसद गोपाल जी ठाकुर के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के कारण दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण उन्होंने कराया है और इसमें उनकी पार्टी के नेताओं का बड़ा हाथ है। फिर भी संजय झा एक ऐसे नेता हैं जो किसी न किसी तरह से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और वह इस तरह का एम्स हो या एयरपोर्ट हो, इस दोनों का जो श्रेय है वो अपने हिस्से बटोरने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और मीडिया में यह प्रचार कराने का पूरा यत्न उनका जारी रहता है। अभी कुछ डिजिटल मीडिया पर भी उनका इंटरव्यू आया जिसमें इस तरह की बातों को दोहराया गया और जनता को बताने की कोशिश की गई मिथिला की यात्रा से पहले मुख्यमंत्री के कि संजय झा मिथिला के सबसे बड़े नायक हैं, मिथिला के शैडो सीएम हैं। फिर भी जो भी हो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीति में इस तरह से अपना वर्चस्व और अपनी प्रधानता दिखाने के लिए नेता कई इस तरह का कुछ करते ही रहते हैं। फिर भी जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज दरभंगा और मधुबनी में संजय झा जी का दिखा, उसको देखने वाले समझ सकते हैं कि संजय झा किस उत्साह में थे और किस तरह से मुख्यमंत्री उनके सामने उनका व्यक्तित्व किस तरह से ठिठका प्रतीत हो रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति उनको गाइड कर रहा है और वह आगे बढ़ रहे हैं। यह हालत मुजफ्फरपुर में जब सीएम आए थे प्रगति यात्रा के दौरान, तब ऐसी ही भूमिका में जो मंत्री विजय चौधरी थे वो दिखे थे और दरभंगा और मधुबनी में संजय झा दिखे। इस दृश्य को देखकर जो सत्यपाल मलिक की जो भविष्यवाणी दिख रही है, जो राज्यपाल है, पूर्व राज्यपाल हैं और राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, उनकी बात में कहीं ना कहीं से बहुत दम दिखता है और यह मानने के लिए, ये सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से अब घेराबंदी है। वैसे विपक्ष कैद में बुलबुल की भी बात करती है, विपक्ष का यह काम है और यह अपने ढंग से करती ही रहती है, लेकिन जो वीडियो दरभंगा और मधुबनी का है उसे खास तौर पर अगर जनता, जो लाखों करोड़ों जनता भी देख रही होगी, उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार को, उनके बातों के बीच में ही जो उनके जो काफ़ी प्रिय लोग हैं वह किस तरह से उनको बात करने से रोक रहे हैं या बीच में ही कुछ बोल दे रहे हैं, जो कि एक मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता के लिए कहीं से शोभनीय नहीं है और कहीं से उचित नहीं है। कहीं ना कहीं यह उनके बारे में एक गलत परसेप्शन बनाने का कोशिश है, ऐसा कुछ दर्शकों का मानना था और ऐसी टिप्पणी कई लोगों ने की है। वैसे राजनीति में हर आदमी को ये देखने का नजरिया और उसके चश्मा का नंबर अलग अलग होता है। जो बातें किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी भी लग सकती है, लेकिन जो प्रगति यात्रा के दौरान, जो अब तक की प्रगति यात्रा है, उसके दौरान 4-5 सवाल कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जो काफ़ी प्रिय और उनके संघर्ष के साथी हैं, उनके द्वारा उठाया जा रहा है, जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि प्रगति यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की दूरी क्यों बनाई गई है। आखिर यह कार्यक्रम अगर सरकारी है तो फिर इस सरकारी कार्यक्रम में किसी राजनीतिक दल के मंत्री, विधायक, सांसद को विशेष तवज्जो देने का क्या मतलब है। आप सोच सकते हैं कि जो लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं उनका इशारा
किस तरफ है, वह किस नेता के बारे में क्या बोल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के बगिया में और समता पार्टी के बगिया में जो खेती हुई थी, उसमें जिन लोगों ने उसकी सिंचाई की, बीज डाला और जिन लोगों ने उस फसल को बढ़ने और उगने के लिए हर संभव कोशिश की, उन्हें आज कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। इस तरह की चर्चा अब जनता दल यूनाइटेड में कहीं किसी से छिपी नहीं हुई है और यह आम तौर पर कहा जा रहा है कि 4 नेता जनता दल यूनाइटेड को चला रहे हैं और उन्होंने हाईजैक कर लिया है। यह बात सलमान मलिक साहब भी कह रहे हैं और सतपाल मलिक साहब भी बोल रहे हैं। यह बात विपक्ष भी कर रहा है। यह बात कई लोगों के द्वारा और आम जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए हैं। वैसे जो भी हो, सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल यही चारों लोग बने हुए हैं। इसको लेकर चौतरफा चर्चा है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अभी जो और इन 4 के बाद एक छोटे ओहदे पर एक नेता और बैठा हुआ है जो कहीं ना कहीं इसी टीम का सदस्य बताया जाता है, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, जो कहीं ना कहीं कुशवाहा जाति के प्रतिनिधित्व के लिए इस पार्टी में उनको तवज्जो दिया गया है और वह एक रबर स्टाम्प के रूप में इन 4 नेताओं के अधीन काम कर रहे हैं। यह भी आरोप लग रहा है। वैसे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता ही रहता है और फिर भी किस तरह से इस पार्टी में लोगों की हैसियत को नाप दिया गया है और उनकी हैसियत को सीमित कर दिया गया है, इसका एक उदाहरण पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ही नहीं, कई नेता हैं। विजेंद्र यादव जो समता पार्टी के जमाने से, श्रवण कुमार मंत्री जो समता पार्टी के जमाने से इस पार्टी के एक मजबूत नेता रहे हैं, आज उनकी हालत देखी जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि जो श्याम रजक और बलियावी साहब हैं, वह भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो मनीष वर्मा जी पर जो कार्रवाई हुई है उनके माध्यम से यह संकेत दे दिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड में अगर आप कुछ भी, अगर जो 4 नेताओं की जो चौकड़ी है और उसके खिलाफ अगर कुछ भी सोचने का जहमत उठाएंगे तो आपके साथ भी वही दोहराया जाएगा, वही किया जाएगा जो मनीष वर्मा जी के साथ हुआ। वैसे तानाशाही का जो दौर है किसी पार्टी में, किसी दल में बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। फिर भी कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति इसी तरह से विधानसभा के चुनाव तक बनाया रखा जाए और उनसे वो सारे मनमाने कार्य कराए जाए जो उनके लिए जरूरी है। तूफान के आने का संकेत भी मिल रहा है। यह शांति और यह सन्नाटा जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर बना हुआ है, वह कहीं ना कहीं यह किसी आंधी के आने के पहले का भी सन्नाटा। मान लीजिए कि किसी भी शर्त पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने का तत्काल कोई संभावना नहीं दिख रहा है। भले ही कुछ चैनल, कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि संक्रांति के बाद जदयू अलग हो जाएगी एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से, और उनका मिलन लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस के राहुल गांधी आ रहे हैं और कई तरह की बातें चल रही है। फिर भी मुझे इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कोई बड़ा कदम उठा सके, क्योंकि अगर कोई भी कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर उठाएंगे तो उनके सांसद टूट सकते हैं, उनकी पार्टी में टूट हो सकता है। और जिस तरह से कुछ लोगों ने इस पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया है, खास तौर पर संजय झा
और विजय चौधरी इस रोल में दिख रहे हैं, वैसी स्थिति भले ही अशोक चौधरी की नहीं है। भले ही यह अलग बात है कि अशोक चौधरी डीके टैक्स पर जिस तरह से मुखर होकर सामने आए और उन्होंने जिस तरह से बचाव किया और वह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन की तरह लगातार बोलते हैं, उनको इस चौकड़ी से अलग कर नहीं देखा जा सकता। फिर भी इन तमाम जो नेता हैं उनके बीच जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, अगर सच कहिए तो अभी भी वह मित्रता का धर्म निभा रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री के साथ वह व्यवहार जो प्रगति यात्रा में बाकी नेताओं का दिख रहा है और जिस तरह से उनको हाईजैक करने की कोशिश वह कर रहे हैं, कम से कम वह अलग हैं। यह कहने में मुझे कहीं गुरेज नहीं है। भली नीति और सिद्धांत पर कहीं उनका अलग अपनी इच्छा हो या उनका कोई अलग मंतव्य हो, यह अलग बात है। फिर भी जिस तरह से संजय झा का व्यवहार खास तौर पर दिख रहा है, उस व्यवहार से ललन सिंह कहीं ना कहीं से अलग दिखते हैं। अब आने वाले समय में जो सत्यपाल मलिक ने जो टिप्पणी की है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे की तरह रिटायरमेंट का पूरा इंतजाम कर लिया है और वह बिहार के चुनाव तक संभवतः बने रहेंगे और उसके बाद उनकी विदाई हो जाएगी। और जो ये नेता है, इसमें आने वाले समय में हो सकता है कि बड़ा टूट भी हो, लेकिन तत्काल इस तरह की संभावना कम दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आपने लोकवार्ता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। और यह एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।